क्रिएटिन जिम जाने वालों का सबसे फेवरेट सप्लीमेंट और सबसे ज्यादा रिसर्च इसी सप्लीमेंट पर हुई है पूरी दुनिया में। बट अब भी कुछ लोग हैं जो क्रिएटिन लेने से डरते हैं। इसका कारण है उनको इसके पीछे का साइंस ना पता होना कि पूरे दिन में कितना क्रिएटिन लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, और कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर दूंगा आज की इसी वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखना। हे एवरीवन, माय नेम इज अभय और आप देख रहे हो अभय फिटनेस। तो चलो चलते हैं वीडियो में। पहली बात आती है व्हाट इज क्रिएटिन। क्रिएटिन एक नेचुरल कंपाउंड है जो हमारी मसल में पाया जाता है और क्रिएटिन को हमारी बॉडी भी प्रोड्यूस करती है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में करती है। उतना हमें एफिशिएंट नहीं होता है क्रिएटिन। और हमको क्रिएटिन रेड मीट, चिकन और फिश में भी मिल जाता है, लेकिन उसमें भी बहुत कम अमाउंट में मिल पाता है, तो इसलिए हम एडिशनली क्रिएटिन सप्लीमेंट लेते हैं। अब बात आती है क्रिएटिन की कौन सी फॉर्म आपको लेनी चाहिए। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक क्रिएटिन की ऐसी फॉर्म है जो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म है और वही सबसे ज्यादा इफेक्टिव फॉर्म है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट हेल्प करता है हमारी मसल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करने में, ताकि हम वो वर्कआउट में लगा सकें और हमारा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट पूरा हो सके। अब सेकंड आता है हाउ डज क्रिएटिन वर्क। क्रिएटिन कैसे वर्क करता है। जब आप हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी करते हो लाइक हैवी वेट लिफ्ट करना, स्प्रिंट करना, तब हमारी बॉडी एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है फॉर एनर्जी जिसको कहते हैं एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यही मॉलिक्यूल होता है जो आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम आता है। जब आप क्रिएटिन नहीं लेते हो तब आपकी बॉडी बहुत कम एटीपी प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपको बहुत कम एनर्जी फील होगी। और जब आप क्रिएटिन लेना चालू कर देते हो, आपकी वही बॉडी एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ा देती है, और जब एटीपी के मॉलिक्यूल ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी भी फील होगी। चलो सपोज करते हैं आपको एक सेट मारना है 1 rep max का। अब उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, उसके लिए आपकी बॉडी एटीपी को ब्रेक डाउन करेगी दो चीजों में, एटीपी विच इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और दूसरा होता है एनर्जी। वही एनर्जी आपकी बॉडी यूज करेगी वो सेट मारने के लिए। चलो अब आगे समझते हैं क्रिएटिन के बेनिफिट्स हैं क्या। बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग क्रिएटिन। बात करते हैं क्रिएटिन के बेनिफिट्स हैं क्या। पॉइंटर्स में बताऊंगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल बेनिफिट्स क्रिएटिन के हैं क्या। नंबर 1, इंक्रीज एनर्जी फॉर वर्कआउट। क्रिएटिन आपके एनर्जी लेवल बढ़ा देता है, क्योंकि जब भी आप क्रिएटिन लेते हो तो वो एटीपी के मॉलिक्यूल्स तो बढ़ा ही देता है, और जब एटीपी के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप अपना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी पूरा कर सकते हो और बहुत लंबा वर्कआउट कर सकते हो। सेकंड, इंप्रूव स्ट्रेंथ पावर। देखो क्रिएटिन परफॉर्मेंस बेस्ड सप्लीमेंट है, जिसकी हेल्प से आपको अपनी स्ट्रेंथ और पावर में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप ज्यादा हैवी लिफ्ट कर पाओगे और बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ लिफ्ट कर पाओगे। थर्ड आता है सपोर्ट मसल ग्रोथ। यस, क्रिएटिन आपकी मसल ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जब आपको एनर्जी फील होगी तो आप उसकी वजह से हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर पाओगे, और जब आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी मसल ग्रोथ होनी है। फोर्थ आता है एनहेंस रिकवरी। क्रिएटिन हमारी मसल रिकवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि क्रिएटिन हमारी मसल सोरनेस भी कम कर देता है, और जिसकी वजह से आपकी रिकवरी भी फास्ट हो जाती है। फोर्थ आता है हाउ टू टेक क्रिएटिन। अब हमको क्रिएटिन कैसे और कितना लेना चाहिए। देखो क्रिएटिन लेना बहुत ईजी है, बस ये ध्यान रखना आपको क्रिएटिन पानी और जूसेस में ही लेना है। और क्रिएटिन कब लेना है, लाइक प्री वर्कआउट में, पोस्ट वर्कआउट में, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी उससे पहले डिस्कस करते हैं कि हमको क्रिएटिन पूरे दिन में कितना कंज्यूम करना है। अब देखो इसके 2 मेथड होते हैं। पहला, लोडिंग फेज। लोडिंग फेज क्या होता है, आपको 20 ग्राम क्रिएटिन को 4 डोजेस में डिवाइड कर देना होता है, और उसके बाद आपको नॉर्मल डोज लेनी पड़ती है 3 to 5 ग्राम डेली। बट लोडिंग फेज में आपको ज्यादा जल्दी सैचुरेशन पॉइंट दिखेगा। जब आप क्रिएटिन ले रहे हो और आपको अपनी बॉडी में क्रिएटिन के इफेक्ट देखने को मिल जाए, उस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, और वो पॉइंट लोडिंग फेज में जल्दी देखने को मिलता है। अब दूसरे मेथड की बात करते हैं, उसमें आपको पूरे दिन में बस नॉर्मल डोज लेनी होती है क्रिएटिन की 3 to 5 ग्राम डेली। कॉमन क्वेश्चंस अबाउट क्रिएटिन। नंबर 1, इज क्रिएटिन सेफ। यस, क्रिएटिन सबसे ज्यादा रिसर्च होने वाला सप्लीमेंट है, इसलिए उसको बहुत सेफ बताया गया है, और आप इसको बहुत लॉन्ग टाइम तक आराम से सेफली ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, क्या क्रिएटिन हमारा वेट गेन कर सकता है। देखो जब भी आप क्रिएटिन लेते हो वो आपकी मसल्स में पानी होल्ड करता है, जिसकी वजह से आपका वेट थोड़ा बढ़ता है, बट वो वाटर वेट होता है। लेकिन क्रिएटिन हेल्प करता है लीन मसल मास गेन करने में भी, तो यस आपका वेट गेन होगा क्रिएटिन लेने से। थर्ड, अब आपको क्रिएटिन कब लेना चाहिए। देखो ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है क्रिएटिन आपको कब लेना चाहिए, लाइक प्री वर्कआउट में लेना चाहिए या पोस्ट वर्कआउट में लेना चाहिए, कि पोस्ट वर्कआउट में ज्यादा इफेक्टिव होता है क्रिएटिन, बट ऐसा नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। देखो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे क्रिएटिन कंज्यूम करने में, तो आपको रिजल्ट 100% दिखेंगे, चाहे आप प्री वर्कआउट में लो या पोस्ट वर्कआउट में लो। और अगर आपने छोड़ दिया बीच में एक दिन भी, तो आपको फिर से 0 से शुरू करना पड़ेगा। फोर्थ आता है कि हमको क्रिएटिन साइकिल करनी चाहिए। अब ये क्रिएटिन साइकिल क्या होती है। क्रिएटिन साइकिल वो होती है जब आप 1 महीने क्रिएटिन लेते हो और उसके अगले नेक्स्ट मंथ क्रिएटिन छोड़ देते हो, उसको हम कहते हैं क्रिएटिन साइकिल। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपको कंटिन्यूअसली लेना होता है क्रिएटिन, वो सेफ होता है। फिफ्थ आता है क्या वुमेन भी क्रिएटिन ले सकती हैं। बिल्कुल, वुमेन को भी वही बेनिफिट देखने को मिलेंगे जो मैन को देखने को मिलते हैं क्रिएटिन लेने से। नंबर 6 फाइनल टिप।
देखो क्रिएटिन ले रहे हो तो अपना हाइड्रेशन बिल्कुल ऑन टॉप रखना, क्योंकि क्रिएटिन लेने पे आपको 5 to 6 लीटर वाटर पीना पड़ेगा पूरे दिन में, वरना उसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं क्रिएटिन के। तो आपको हाइड्रेटेड रहना बिल्कुल बहुत जरूरी होता है क्रिएटिन लेने के टाइम। और दूसरी बात आती है कंसिस्टेंसी। जब भी आप क्रिएटिन लो तो कंसिस्टेंट रहो। अगर आपने एक दिन भी छोड़ दिया तो जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, कुछ इफेक्ट नहीं मिलेगा उसको देखने के लिए। थर्ड बात आती है आपको हाई क्वालिटी वाला क्रिएटिन लेना है। उस ब्रांड का लो जिसपे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। मैं यूज करता हूँ GNC का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो अगर आपको लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप ले सकते हो। तो चलो फिर वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली हो, और अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।